हेलो गाइस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीन टॉपिक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किए थे। तो लास्ट में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा था। कैसे देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री? किसी भी मॉलिक्यूल को दो हिस्सों, अगर दो बराबर हिस्सों में अगर कटता है तो उसमें हम कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आज भी हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के, लेकिन ये एग्जाम्पल समझने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। तो आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा ताकि आपको ये जो आगे का लेक्चर है प्लेन ऑफ सिमेट्री का आपको समझ में आएगा। देखिए, पूरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री समझनी पड़ेगी आपको, तभी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा या नहीं होगा ये बताते आएगा। उसके बिहाफ पे आप मिरर इमेज कैसे देखते हैं ये भी देखेंगे। हम मिरर इमेज कैसे देखते हैं ये आपको पता आना चाहिए। मिरर इमेज क्या होगी, देन एनांशियोमर्स क्या हो गए, डायस्टेरोमर्स क्या हो गए, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए इस लेक्चर के साथ, तभी आप डिटेल में अच्छे से समझ पाओगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो चलिए यहाँ पे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाद में हम एनांशियोमर्स टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक कंपाउंड बना लिया। मान लीजिए इस कंपाउंड को कहते हैं हम, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं इसे? साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन को हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो हेक्साक्लोरो बोलोगे आप इसे। क्या बोलोगे? हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब देख लीजिए, ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के हम आइसोमर्स बना लेते हैं। कैसे? अब ये जो क्लोरीन 6 कार्बन से जुड़े हुए हैं, या तो वो 6 क्लोरीन क्या हो सकते हैं, अबोधी प्लेन भी हो सकते हैं, बिलोधी प्लेन भी हो सकते हैं, कुछ अबोधी प्लेन हो सकते हैं, कुछ बिलोधी प्लेन हो सकते हैं। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला साइक्लोहेक्सेन निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये मॉलिक्यूल ऊपर वाला। अब यहाँ पे इस पहले मॉलिक्यूल में हम सारे बॉन्ड अबोधी प्लेन निकाल देंगे। देखिए मैं इसको डार्क नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा उसमें। ये देखिए यहाँ पे ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अबोधी प्लेन हो जाएंगे। यहाँ पे 6 के 6 बॉन्ड क्या हो गए, अबोधी प्लेन हो गए। अब अबोधी प्लेन हो जाए तो इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, बाद में देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। पहले सारे आइसोमर्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे सारे आइसोमर्स बन जाएंगे। तो देखिए एक आइसोमर ये बन गया, एक आइसोमर ए बन गया। अब 5 अबोधी प्लेन हो गए, एक विलोधी प्लेन रख दो उसे। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ पे देखिए ये हो जाए हमारे पास अबोधी प्लेन, ये भी हो जाए अबोधी प्लेन, ये भी हो जाए अबोधी प्लेन। सिमिलरली ये भी क्या हो जाए, अबोधी प्लेन, और ये भी क्या हो जाए, अबोधी प्लेन। और एक बना लेते हैं हम, दैट इज बिलोधी प्लेन, बिलोधी प्लेन। समझ में आ गई बात आपको? ये हो गए। अब क्या करने का, अब 2 अबोधी प्लेन, 4 अबोधी प्लेन करोगे और 2 क्या कर दोगे, दैट इज बिलोधी प्लेन कर दोगे। चलिए वो भी बता देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा जो आइसोमर्स रहेगा उसका वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा तीसरा आइसोमर। यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया मेरे पास में अबोधी प्लेन। चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 2, एक बिलोधी प्लेन, ये दूसरा बिलोधी प्लेन। दिख रहा है आपको, 2 बिलोधी प्लेन हो गए और 4 क्या हो गए यहाँ पे, अबोधी प्लेन हो जाएंगे, अबोधी प्लेन हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो अबोधी प्लेन बिलोधी प्लेन जो है ये 2 है, इन्हें साथ में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या अल्टरनेटिव भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ पे। देखिए आप नेक्स्ट जो है, जो चौथा बनेगा वो चौथा, 2 बिलोधी प्लेन रखने का तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे कि 2 बिलोधी प्लेन हम एक साथ में भी रख सकते हैं, अल्टरनेटिव भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज अबोधी प्लेन, और ये भी क्या हो जाएगा, अबोधी प्लेन, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, अबोधी प्लेन, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, अबोधी प्लेन। तो देखो हमने यहाँ पे अल्टरनेटिवली रखा। एक में के अपोजिट साइड भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, रख दो एक में के अपोजिट साइड। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ उस मॉलिक्यूल को, एक में के अपोजिट साइड भी रख देंगे, दैट इज 2 जो बिलोधी प्लेन है। एक मैंने बिलोधी प्लेन यहाँ पे रख दिया, एक तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक एग्जैक्ट उसके क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और ये जो 4 है, ये 4 तो क्या रहेगी, दैट इज बिलोधी प्लेन रहेगी या अबोधी प्लेन रहेगी, अबोधी प्लेन रहेगी, अबोधी प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ये अबोधी प्लेन, ये भी अबोधी प्लेन, ये भी यहाँ पे अबोधी प्लेन। ठीक है। देखिए टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पे और 2 बिलोधी प्लेन रखने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास में। अब 3 हो जाए, 3 बिलोधी प्लेन हो जाए, 3 अबोधी प्लेन हो जाए। तीनों एक साथ में रख दो आप, चाहे तीनों आप एक साथ में रख दो। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दैट इज अबोधी प्लेन। यहाँ पे क्या हो जाए, अबोधी प्लेन, यहाँ पे क्या हो जाए, अबोधी प्लेन, और यहाँ पे तीनों एक साथ बिलोधी प्लेन। ये देखिए आप, ये बिलोधी प्लेन, ये बिलोधी प्लेन, ये बिलोधी प्लेन,
और ये तीसरा भी यहाँ पे बिलो दी प्लेन। या तो फिर दो एक साथ रख दो और एक अल्टरनेट रख दो, या तो दो एक साथ रख दो अबोव दी प्लेन या बिलो दी प्लेन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। यहाँ पे चलिए मैंने क्या किया, ये यहाँ पे एक अबोव दी प्लेन ले लिया, एक यहाँ पे क्या रख दिया बिलो दी प्लेन ले लिया, एक यहाँ पे भी क्या ले लिया बिलो दी प्लेन ले लिया, बाद में क्या रख दिया अबोव दी प्लेन, और बाद में क्या और रख दिया यहाँ पे बिलो दी प्लेन, और फिर बाद में क्या हो जाएगा दैट इज अबोव दी प्लेन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, यहाँ पे तीन अबोव दी प्लेन या बिलो दी प्लेन रखने को दो एक साथ रख दो और एक अल्टरनेटिव रख दो, या तो फिर दोनों एक अबोव दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन, एक अबोव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन, क्योंकि हमारे पास पोजीशन कितने 6 है। इनको पोजिशनल आइसोमर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकी पोजीशन क्या हो रही है एक्चुअली, जो अबोव दी प्लेन है और बिलो दी प्लेन है उनकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बोल सकते उसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है जो 6 नंबर का है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट जो है 6 नंबर का, चलिए अगर मैं यहाँ पे पहले अबोव दी प्लेन निकाल देता हूँ, बाद में बिलो दी प्लेन, बाद में फिर से अबोव दी प्लेन, फिर से बिलो दी प्लेन, बाद में फिर से अबोव दी प्लेन, फिर क्या हो जाएगा बिलो दी प्लेन हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, 8 आइसोमर्स बनेंगे। तो हम इसको इस कंपाउंड को इस 8 वे से ही या 8 तरीके से ही लिखा जा सकता है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल नहीं होगा। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे इसमें, अगर मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में अगर बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट इज अकायरल होगा। अकायरल मतलब सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये हमने देखा है। अगर मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, पर्टिकुलरली प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। और कायरल मॉलिक्यूल ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब उनकी ही एबिलिटी होती है वो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चलिए सबसे पहला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे लेबल भी कर सकता हूँ यहाँ पे। चलिए इसे हम क्या कर देते हैं कि ये ए हो जाए मेरे पास, ये यहाँ पे क्या हो जाए बी हो जाए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पहला मॉलिक्यूल क्या हो जाए ए हो जाए, दूसरा मॉलिक्यूल बी हो जाए, देन सी हो जाए, देन क्या हो जाए हमारे पास में सी के बाद में नेक्स्ट जो हो जाएगा ये डी मॉलिक्यूल हो जाएगा, देन ये हो जाएगा ई, देन ये एफ और ये हो जाएगा जी और ये आ जाएगा मेरे पास में एच हो जाएगा। चलिए इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी देख लेते हैं। अब क्या करूंगा, अब देखिए आप इस मॉलिक्यूल में कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से अगर डिवाइड कर दूंगा, देखिए आप, तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। क्या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये दूसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, दिख रहा है आपको साफ साफ। और इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं मॉलिक्यूल को हम दो बराबर हिस्सों में, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये तीसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, तो 3 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट देखिए, क्या हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो बराबर हिस्सों में, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये चौथी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। क्या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 5वीं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो बराबर हिस्सों में, कर सकते हैं बिल्कुल, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल होगा क्या, नहीं, ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा, क्योंकि इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा ज्यादा ही यहाँ पे ये हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 6 है। क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देख लीजिए आप। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे अगर कट करेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में बट रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है। अब ये तो प्लेन में आ रहा है ना, वो कट रहा है ना, वो तो प्लेन में आ रहा है, तो दो बराबर हिस्से हो गए, इधर एक पार्ट हो गया, इधर एक पार्ट हो गया, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, देखिए आप, अगर आप देखोगे तो एक ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक से ज्यादा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो नहीं, ये तो आधा पार्ट अलग है और ये आधा पार्ट अलग है, ये भी अलग अलग हो रहा है। क्या इस तरीके से कट कर सकते, नहीं कट कर सकते। इस तरीके से दो इक्वल पार्ट में बिल्कुल कट कर सकते, देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, दिख रहा है आपको। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए यहाँ पे ये अबोधिक, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, दोनों पार्ट एक मेक से आइडेंटिकल है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या इससे ज्यादा और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है इसमें, क्या इससे ज्यादा कोई ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कट कर सकते,
ऐसे भी नहीं कट कर सकते, ऐसे भी नहीं कट कर सकते, नहीं, तो एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, डी मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नजर आ रही है आप डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि देखिए हाँ इस तरीके से कट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर कट करूंगा तो देखिए आप कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो बराबर हिस्सों में कट गया। देखिए यहाँ से एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, या फिर कोई और तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं। तो हमको दिख गया यहाँ पे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो नहीं, ऐसे कट करूंगा तो नहीं होगा, ऐसे कट करूंगा तो भी नहीं होगा, ऐसे कट करूंगा तो भी नहीं होगा। तो मतलब इसमें भी मैक्सिमम हमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। देख लीजिए ऐसे देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए बाकी का नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है इसमें चेक करना है हमें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं भी है। या देखिए इस मॉलिक्यूल को हम दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए आप, मैं इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में यहाँ से काट सकता हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली काट सकता हूँ यहाँ से दो बराबर हिस्सों में। तो दिख रहा है आपको साफ साफ किसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरी देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करने पे दो बराबर हिस्सों में बढ़ रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। क्या और हम इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं? नहीं काट सकते। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए आप, क्या इस मॉलिक्यूल को हम दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं तो यहाँ से दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। और क्या दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं इसको, मॉलिक्यूल को? नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? अकायरल हो जाएगा। क्या इस मॉलिक्यूल को हम दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं? देखिए यहाँ से ऐसे कट करके देखिए, ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए या ऐसे कट कीजिए, नहीं, हम इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री 0 है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये रोटेट करेगा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है भी या नहीं। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे कट करेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बटेगा, बिल्कुल बटेगा। देखिए ये बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन, ये अबो दी प्लेन, ये भी अबो दी प्लेन। सिमिलरली देखो ऐसे कट कर दो आप, ऐसे कट कर दो तो देखिए ये अब बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन, ये अबो दी प्लेन, ये अबो दी प्लेन, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्या मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर सकते हैं? क्या मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। देखिए दो बराबर हिस्सों में बट रहा है तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? देखिए टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे इस कंपाउंड के टोटल 8 आइसोमर्स निकाले हैं, उसमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहेगा? कायरल रहेगा। इसमें से एक मॉलिक्यूल ही क्या रहेगा? यहाँ पे कायरल होगा। कायरल अगर होगा तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखिए 8 मॉलिक्यूल में से एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे कायरल है। इस तरीके से देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बाजू हट जाता हूँ। इसके बाद में लास्ट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है दैट इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से तरीके से बनाइएगा, हो सके तो डिफरेंट पेन यूज कीजिएगा, डिफरेंट कलर के पेन यूज कीजिएगा अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन बताने के लिए। अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन एक पेन से भी बता दीजिए चलेगा, लेकिन हमने जो प्लेन ऑफ सिमेट्री बताई है वो डिफरेंट पेन यूज करना ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है उसे कहते हैं हम अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट जो है फोर्थ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री which is called as alternating axis of symmetry। alternating axis of symmetry क्या होती है? alternating axis of symmetry डेफिनेशन को छोड़िए, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल से आपको समझाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में एक एक मॉलिक्यूल है, इसे कहते हैं हम दैट इज साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसे? साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन पे मैंने ऊपर यहाँ पे देखिए मिथिल लगा दिया, मिथिल एमीन या CH3 ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या ले लिया? CH3 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? मिथिल लगा दिया। इसे कहते हैं 1,3-डायमिथिल साइक्लोब्यूटेन। दिस आर द 1,3-डायमिथिल साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा ये हमारे पास।
अब यहाँ पे क्या करना है, इस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोब्यूटेन को रोटेट करना है आपको। क्या करना है, और रोटेट करना है। कितने डिग्री से, 180 डिग्री से इसे क्या करना है आपको, रोटेट करना है। अब जैसे ही इसे आप 180 डिग्री से इसको रोटेट करोगे, क्या करोगे, और रोटेट करोगे, सॉरी ये गलत हो गया, दैट इज इसका रोटेशन होगा 180 डिग्री से, इसका क्या होगा, और रोटेशन होगा। तो क्या होगा, ये जो CH3 था, ये क्या, ये CH3 जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे चला जाएगा, और ये नीचे वाला CH3 ऊपर चला जाएगा। तो कैसा दिखाई देगा आपको, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब ये जो CH3 ऊपर था, तो ये यहाँ पे क्या पे 180 के रोटेशन पे क्या हो जाएगा, देखिए ना, ये ऐसा था, ये कुछ इस तरीके से था। अब 180 से हमने उसको रोटेट कर दिया। देखो आप, ये 180 ये खड़ा था इस तरीके से, ऊपर CH3 था, नीचे हाइड्रोजन था। अगर मैं उसे 180 से रोटेट कर दूं तो अब CH3 नीचे चला जाएगा और दैट इज हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। सिमिलर ऐसे ही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और इसका भी तो रोटेशन होगा, ऊपर क्या चला जाएगा, CH3 चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो देख लीजिए, ये फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड कंपाउंड। तो जो सेकंड कंपाउंड जो हमें हासिल हुआ है, मिला है, वो फर्स्ट कंपाउंड के रोटेशन से मिला है। कितने डिग्री के रोटेशन से मिला है, 180 के डिग्री के रोटेशन से मिला है। अब ये जो सेकंड कंपाउंड है, अब इसके सामने आप मिरर रख दो, इसके सामने यहाँ पे क्या रख दिया आपने, मिरर रख दी। तो इसकी क्या दिखेंगी आपको, मिरर इमेज दिखाई देगी। जैसे कि आपको पता है, मैं बताऊंगा आपको कैसे देखते हैं मिरर इमेज। जब इनैंशियोमर स्टार्ट होगा तो हम मिरर इमेज पे ही फोकस करने वाले हैं। ये देखिए, आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, तो अगर आपने राइट हैंड अगर इस तरीके से मिरर के सामने रख दिया, तो उसकी जो मिरर इमेज रहेगी वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखाई देगी आपको। मतलब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज राइट हैंड की मिरर इमेज क्या होगी, लेफ्ट हैंड होगी। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो चलिए वो भी बना लेते हैं, इसकी भी मिरर इमेज बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से मिरर इमेज होगी। ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड हो जाएंगे, इस कार्बन के इस तरीके से 2 बॉन्ड हो जाएंगे। चलिए थोड़ा इस तरीके से थोड़ा सा सही करा देते हैं इसे, और भी अच्छे से इसे सही कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए। अब इसकी मिरर इमेज अगर बनाएंगे तो ये देखिए, मिरर के सामने ये दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो CH3 है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, NH3। CH3 जो पहले है, अगर हम मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर की जो इमेज है अंदर की, वो भी सामने हमारी तरफ आती है। समझ में आती है ना बातें। तो ये जो है, ये जो CH3 है, ये मिरर के सामने है, तो यहाँ तो मिरर के सामने रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। पीछे का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रहेगा। ये पीछे का क्या रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा। तो देखिए, ये जो थर्ड कंपाउंड जो है, वो सेकंड की क्या है, मिरर इमेज है। जो फर्स्ट जिस तरीके से ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज होता है, या लेफ्ट हैंड इस राइट हैंड की मिरर इमेज होता है, ऐसा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली ये सेकंड कंपाउंड थर्ड कंपाउंड की मिरर इमेज है, या थर्ड कंपाउंड सेकंड कंपाउंड की मिरर इमेज है। तो सबसे पहले जो हमने इनिशियल मॉलिक्यूल लिया था, उसको 180 से रोटेट करने के बाद जो हमें मॉलिक्यूल मिला, उसकी हमने मिरर इमेज ली, तो थर्ड मॉलिक्यूल मिला। अब ये थर्ड को और सेकंड को देख लो, आप थर्ड को और सेकंड को देख लो, दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, सेम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना आप, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे सेम है। देखिए, इसका CH3 ऊपर है, इसका CH3 ऊपर है, इसका CH3 नीचे, इसका CH3 नीचे। अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो पूरी तरीके से ढक दूंगा उसे, मतलब ये थर्ड एंड फर्स्ट ये क्या होगा, दोनों सेम हो गए। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गई बात। मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कीजिए, देन सेकंड मॉलिक्यूल की मिरर इमेज देख लीजिए, और वो फर्स्ट वन से अगर मैच हो जाती है, टोटली अगर मैच हो जाती है या सिमिलर हो जाता है, मैच होने से बजाय हम क्या बोलेंगे, सेम हो जाता है, तो उसमें क्या होती है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, सारी टाइप्स की सिमेट्री हमने यहाँ पे डिस्कस की है। दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस की है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस की है, उसके भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं। देन हमने देखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखा है, और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे हमने डिस्कस की है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, वो आता है एनांशियोमर। क्या होते हैं एनांशियोमर्स, उसमें मिरर इमेज कैसे देखते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आज के लेक्चर से शुरू करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा और भी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की, इस वजह से हम नहीं देखते। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा कल का, उसमें हम नेक्स्ट जो है एनांशियोमर देखने वाले हैं, और एनांशियोमर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मिरर इमेज कैसे देखते हैं। जैसे कि मिरर इमेज, आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कैसे दिखा दोगे, हाथ आपका अगर मिरर की तरफ जा रहा है तो मिरर के अंदर का जो हाथ है वो आपकी तरफ आएगा। मिरर से एक हाथ आपका दूर जा रहा है तो वो मिरर इमेज का जो हैंड है वो भी आपसे क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो सारी मिरर इमेज आपको
मैं बताने वाला हूँ। एक टेबल मतलब एक अच्छे तरीके से आपको मिरर, एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, उसको टोटल कितने मिरर कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं हम, किस किस डायरेक्शन में या किस किस एंगल पे मिरर को रखेंगे तो कैसी मिरर इमेज बनेगी, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।